अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तकरीबन 5:15 हो रहे होंगे इस टाइम पे। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बस मैं अब जाऊंगी किचन में। और बाहर देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। अभी जो है ना प्रॉपर ठंड तो नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन फिर भी नवंबर स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से रोशनी जो है ना बहुत लेट होती है। अभी तक जो चांद है निकला हुआ है बाहर। तो खैर अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ लंच बॉक्स। सबसे पहले मैं लंच बॉक्स की ही तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो आज ना मैं लंच बॉक्स में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रात में ही मैंने तैयारी कर ली थी, चीज़ें वगैरह मैंने काट के रखी थी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, प्याज मैंने अभी काटा है, बाकी चीज़ें पहले से रेडी की थी। कहते हैं कि प्याज पहले से काट के नहीं रखना चाहिए रॉ में। तो यहाँ पे एक प्याज मैंने लिया था, उसको मैंने बारीक काट के डाला है। उसके साथ ही मैंने 3 से 4 जव्वे लहसुन के ले लिए थे, उसको भी बारीक काटा है। और फिर इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए हल्का सा सौटे करना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्याज और लहसुन दोनों खड़े खड़े ही चाहिए। और साथ ही इसमें मैंने बेल पेपर डाल दी है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की और रेड कलर की यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल ग्रीन कलर की है तो वही ऐड करना, लेकिन बेल पेपर स्किप ना करना, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर 1/3 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, या वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपने डालना है उतना डाल दो। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन बॉयल करके रात में ही मैंने शेड करके रख दी थी। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था बॉयल करते हुए, वो मैंने इसमें डाला है। अच्छे से इसको मिक्स किया। उसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिया सोया सॉस। अच्छा, सॉल्ट ना आपने बिल्कुल देख के डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। आगे हमने मायोनीज़ डालना है, उसमें भी सॉल्ट है। और चिकन को बॉयल करते हुए भी सॉल्ट हमने डाला है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख के ही सॉल्ट डालना है, ये ना बहुत ज़्यादा हो जाए। तकरीबन 2-3 मिनट ना इसको अच्छे से पकाना है आपने हाई हीट पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दी इस टाइम पे। और मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मायोनीज़ डाला है। मेरे पास जो मायोनीज़ है ना वो चिली फ्लेक्स वाला मायोनीज़ है, तो बहुत स्पाइसी होता है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डाला है, वरना बहुत स्पाइसी हो जाता। अगर आप नॉर्मल वाला यूज़ कर रहे हो तो तकरीबन 3 टेबलस्पून आप इसमें मायोनीज़ डालना। तो अब जो है ना वो बैटर तो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने हरा धनिया काटा है, उसमें मैंने बटर डाल दिया है। ये जो है ना बन के ऊपर मैं लगाऊंगी, इससे बन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो धनिया शौक से नहीं खाते हैं, तो बेशक आप इसको स्किप भी कर सकते हो। खाली बटर को ही मेल्ट करके ना बंस के ऊपर लगाना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत सॉफ्ट से बंस बन के रेडी होते हैं। अच्छा, जो मैं बना रही हूँ ना इसे चिकन स्लाइडर बोलते हैं। इसके लिए जो बंस यूज़ होते हैं, जो थोड़े से बड़े साइज़ के जो जॉइंट बंस होते हैं ना, ईज़िली मिल जाते हैं बाज़ार से। वो इसमें यूज़ होते हैं। मैं क्योंकि ज़ीनिया को लंच बॉक्स में दे रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर ज़ीनिया के लिए यही मिनी बंस ही मंगवाती हूँ बाज़ार से, क्योंकि मुझे लगता है कि ईज़िली हैंडल भी हो जाते हैं बच्चों से। और छोटे छोटे होते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ये। तो सबसे पहले तो केचप लगाना है। केचप लगाना मैं भूल गई थी। उसके बाद फिर श्रेडेड चीज़, चिकन, चीज़ स्लाइसेस, और उसके बाद बंस के ऊपर ना ढेर सारा बटर जो हमने रेडी किया था वो ही लगा लेना है। और उसके बाद इसको रख लेना है एयर फ्राई में। और बस इतना ही इसको बेक करना है कि जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। बस थोड़ी देर तक ही बहुत मज़ेदार किस्म के हमारे चिकन स्लाइडर बन के रेडी हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है ना, तब भी इसको बहुत आराम से हम लोग पैन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो बंस जो है ना उसको अच्छी तरह से टोस्ट कर लेना बटर लगा के। और उसके बाद उसी तरह से सारी लेयरिंग करनी है। और जो चिकन स्लाइडर है ना उसको पैन में रखना है, कवर करके बनाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और यकीन करें इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट से ये बन के रेडी होते हैं, ज़रूर ट्राई करना। और जब मैंने रात में बताया ना ज़ीनिया को कि मैं
चिकन स्लाइडर तुम्हें दूंगी लंच में। तो मंसूर ने कहा कि मुझे भी लंच में यही दे दो। वैसे तो नहीं लेके जाते हैं, बहुत कम होता है कि कुछ इस तरह सैंडविच वगैरह ले जाएं, क्योंकि इनकी मीटिंग होती है डिफरेंट ऑफिस में, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। आज ऑफिस में थे तो इस वजह से फिर मैंने उनको ये बंस दे दिए और साथ जो है ना कुछ फ्रूट्स दे दिए। तो जीना कह रही थी कि उसके लिए 2 चिकन बर्गर्स बना के दें, एक वो खुद खाएगी और एक अपनी फ्रेंड के लिए लेके जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए बना के दे देती हूँ, आप दे देना। तो जब स्कूल से आई है मैंने उससे पूछा कि आपने फ्रेंड को दिया या नहीं दिया, तो कहती नहीं फ्रेंड तो नहीं आई, तो मैंने ना दोनों खुद खा लिए। तो मुझे इतनी खुशी भी हुई कि बच्चे जो है ना माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और इनकी एपेटाइट अब ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इसको कहा कि आइंदा के बाद ना मैं आपको 2 ही बना के दिया करूँगी आपके लिए खाने के लिए। तो जीनिया के साथ मैंने बड़ी एक ट्रिक की। जीनिया मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया भी है, ज़ीनिया अनियंस और टमेटोज़ ये इस तरह से खाने में आ जाए ना नहीं खाती है, और मैं भी फिर अवॉइड करती थी कि उसकी वजह से ना खाना भी छोड़ देती थी। तो अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि सारा कुछ जो है ना बना के मैं उसको देती हूँ लंच बॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी बच्चों को इतनी भूख लगी होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो अब देखें ये जो चिकन बर्गर था इसमें कैप्सिकम प्याज तो कभी भी नहीं खाती है, लेकिन ये सारा ख़त्म करके आती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करना, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के देना, तो ज़रूर जो है ना इनकी आदत हो जाएगी खाने की। तो बस लंच बॉक्स वगैरह पैक करने के बाद फिर इनके लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया। ब्रेकफ़ास्ट में वही सेम ज़्यादातर मैं ज़ीनिया और इलियाना के लिए ना गोली बनाती हूँ, वही व्हीट फ्लावर में दूध और एग मिक्स करके, स्पेशली जब स्कूल जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हैवी फुलफिलिंग वाला इनका ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है इस तरह से। और इलियाना का जो आज लंच बॉक्स है ना वो भी डिफरेंट था। इलियाना के लिए मैंने ओट्स के पैनकेक बनाए थे, क्योंकि जब भी मैं ज़ीनिया को बर्गर या कोई पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह बना के देती हूँ ना, तो फिर इसके लिए फिर मैं डिफरेंट ही देती हूँ, क्योंकि वो इस तरह से अकेले नहीं खा सकती। हालांकि मैंने टीचर को कहा भी है कि थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, लेकिन शायद वो दूसरों के हाथ से नहीं खाती होगी, तो हमेशा जो है ना उसका लंच बॉक्स वापस आता है, फूड भी वेस्ट होता है, ऊपर से भूखी भी आती है। तो इस वजह से ना मैंने अभी यही सोचा है कि थोड़ी सी भी बड़ी हो जाए तो फिर इसको ना इस तरह से फ़ूड दिया करूँगी। फ़िलहाल वही हैंडी फूड इसको देती हूँ कि आराम से ये खा ले। तो फिर उसके बाद इनके बाल वगैरह बनाए मैंने, इतने छोटे मैंने बाल इनके करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक मैं सही तरह टाइटली इनके बाल ना बंद कर दूँ ना, कसम से सुकून ही नहीं मिलता। इलियाना के तो वो जो फ्लिक्स है ना उनके ऊपर भी मैंने 2-2 3-3 पिन्स लगाई होती हैं कि बस आंखों पे ना आए किसी तरह। तो बस ये दोनों भी जा चुके हैं स्कूल, क्योंकि सुबह से उठे होते हैं इस टाइम पे जो है ना अच्छी खासी थकन हुई होती है। कभी ऐसा होता है मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा बैठ के मोबाइल देख लेती हूँ और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, लेकिन वो बस 5 मिनट या 10 मिनट का जो मोबाइल होता है ना वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कैसे कन्वर्ट होता है पता नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं ना देखूँ इस टाइम पे मोबाइल, ब्रेकफास्ट करते हुए ही थोड़ा बहुत जो काम करना है वो कर लेती हूँ। अगर मैसेज वगैरह देखनी है या कोई रील वगैरह देखनी है, तो आज ना मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में रात में आलू बनाए थे, सो वो मैंने गर्म किया अपने लिए। काफ़ी टाइम के बाद पराठा बनाया है, वरना तो ब्रेड के साथ वही बटर जैम या सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन ब्रेड ही खाती हूँ ज़्यादातर। तो आज जो है ना क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है बाहर, सो आज पराठे का बड़ा मज़ा आ रहा था। सो बस अपने लिए नाश्ता किया अभी मैंने। तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद फिर फाइनली जो है ना मैंने अपना मोबाइल ले लिया। इस टाइम पे मैंने घर का कोई काम नहीं किया होता, बस ये है कि सारे जो बर्तन हैं ना वो मैंने सिंक में रखे होते हैं कि बाद में आराम से इनको वॉश करूँगी। मोबाइल में सारा जो काम है वो मोबाइल पे ही होता है, आपको पता। अगर मेल्स चेक करना है या कुछ मैसेज करने हैं या कुछ भी जो छोटे मोटे काम हैं, एडिट के काम है, वो सारे मैं फिर इस टाइम पे करती हूँ। और उसके बाद फिर घर की जो भी डस्टिंग वगैरह करनी है या घर को सफाई करनी है वो फिर मैंने किया। वो सारी जो है ना मैंने वीडियो के क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि हर दफ़ा वही मैं सेम क्लिप्स दिखाती हूँ। मैंने कहा भाई आप लोग भी बोर हो जाओगे वही देख देख के। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि सिर्फ एक्स्ट्रा जो आज का काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने सोचा हुआ था कि जो प्लांट्स हैं ना उनके मैंने लीव साफ़ करने हैं, और छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो है ना वो पेंडिंग अगर छोड़ दो बस वो पेंडिंग ही चले जाते हैं। तो ये जो लीव साफ़ करने थे इतने वो डस्टी से हुए थे, इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी। हालांकि शुक्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं आती है, तो इसलिए ना ऑन ऑफ ही डस्टिंग करनी पड़ती है।
तो इसकी जो प्लेट है ना वो भी इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा पानी यहाँ पे आके जमा होता है, तो इस वजह से इसको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। और आप में से अक्सर जो है ना क्लीनिंग के बारे में पूछते हैं कि क्लीनिंग कौन करके जाता है, तो मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा बताया भी अपनी वीडियोस में, लेकिन फिर भी बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो उनके लिए तो हम लोगों ने क्लीनर रखा हुआ है जो कि 1 आवर के लिहाज से आता है। लाइक 1 आवर में जितनी भी क्लीनिंग होती है वो करके जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं होता कि लाइक आपने अगर कोई हेल्पर रखा हुआ है सफाई के लिए तो पूरे घर की सफाई करके जाता है, उसमें जितना भी टाइम लगे। सो 1 आवर में जितनी भी होती है उतना ही करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा प्लांट है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। सो अब जो है ना ये तकरीबन महीने तक इसी तरह से साफ़ सुथरा ही रहेगा। आज सुबह से इतना अच्छा, इतना क्लाउडी वेदर हुआ है, और आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ में इस तरह का जो मौसम होता है ना बहुत कम होता है। तो बस मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया है कि थोड़ी देर तक मैं आती हूँ, मिलके चाय वगैरह पियेंगे, गपशप लगाएंगे। और अभी चेंज करती हूँ। मैंने 1-2 जो सूट है ना एक्स्ट्रा मैंने प्रेस करके रखे होते हैं कि कहीं जाना हो तो आसानी हो। बाकी सब के सब प्रेस करके रखना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए बस 1-2 सूट मैं प्रेस करके हैंग मैंने किए होते हैं। और आप लोग अक्सर कहते हो कि आपका जो घर है ना इतना टाइडी, इतना साफ़ लगता है, लेकिन इस ऊपर वाले पोर्शन को देखिए कितनी बुरी हालत है। और मुझे लगता है कि हर घर में एक ना एक कॉर्नर ज़रूर ऐसा होता होगा जहाँ पे ना क्लटर जमा हो। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ टॉयज़ और स्टफ़ टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। उसके अलावा बच्चे ना जो चीज़ें सामने पड़ी हों उनको देख देख के भी बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ऊपर फिर मैं इनके टॉयज़ रख लेती हूँ, और फिर कुछ टाइम बाद उनको ना नीचे देती रहती हूँ उनको एक एक करके, तो बड़े खुशी से खेलते हैं बच्चे। तो लेकिन ये जो एरिया है ना काफ़ी टाइम से इग्नोर है, जिसकी वजह से बहुत मैसी हुआ है। तो बस इंशाल्लाह टाइम निकाल के इसको भी मैं ज़रा सेट करती हूँ। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है। बाहर आपने ड्राइंग रूम में बहुत सी चीज़ें इस कलर में देखी होंगी। तो ये ईगो का है और बहुत ही सिंपल सा है, और सिर्फ ट्राउज़र पे ना हल्का सा काम हुआ है, और जो शर्ट है वो कलियो स्टाइल की बनी हुई है। और आपको पता है खुले डुले जो कपड़े हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहनने। तो खैर चेंज वगैरह करती हूँ, ज़रा रेडी होती हूँ। तो बस मैंने चेंज वगैरह किया, उसके बाद बस हल्का फुल्का मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। वैसे तो ना इस टाइम पे मैं सन ब्लॉक लाजमी दोबारा से अप्लाई करती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकली ना तो इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, और आपको पता है यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम होती है। तो मैं काफ़ी देर विंडो पे खड़ी रही, मैंने बारिश एंजॉय की। और फिर मैं अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा कि मैं ना थोड़ी सी देर से आऊँगी, क्योंकि मैं ना पकोड़े बना के लेके आती हूँ, तो मिलके ना तुम चाय बनाना, मैं फिर जो है ना पकोड़े बना के लाऊँगी, तो फिर मिलके पकोड़े खाएंगे। सो बस यहाँ पे फिर मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। मुझे ना पकोड़ों पे प्याज बहुत मज़े के लगते हैं ज़्यादा। सो अगर मैं एक आलू यूज़ कर रही हूँ तो 2 प्याज यूज़ करती हूँ। सो मैंने जो है ना चीज़ें वगैरह काट ली हैं, इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। और ना पकोड़े में बेसन भी बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती, थोड़ा सा कम ही डालती हूँ कि आलू और प्याज जो है ना वो ज़्यादा नज़र आएँ। सो बेसिक जो मसाले होते हैं वो मैंने डाले हैं, और बाज़ औक़ात ना मैं पकोड़ों में एग भी यूज़ करती हूँ, तो उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग में से कोई पकोड़ों में अंडा डालता है या नहीं डालता ज़रूर मुझे बताना, लेकिन अगर डालो ना बहुत अच्छा जो है ना पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत मज़े के बनते हैं। सो यहाँ पे ना बहुत आराम से मैं ना पकोड़े उसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि मेरे जो है ना कपड़े आधे से ज़्यादा जो कपड़े हैं ना उस पर किसी पे हल्दी का निशान, तो कभी किसी पे तेल का निशान, तो इस तरह से बहुत मेरे कपड़े वेस्ट होते हैं। तो इसलिए ना मैं इस दफ़ा बहुत आराम से मिक्स इसको कर रही थी। और यहाँ पे ना थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था, बेसन मैंने डाला है, और उसके बाद फिर बस अभी जो है ना मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो बस बहुत ही क्रिस्पी से मज़े के पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। थोड़े से मैंने बनाए थे कि बस हम दोनों के लिए पूरे हो जाएं। तो बस अभी फ्रेंड के पास चलती हूँ, हालांकि इसी बिल्डिंग में रहती है, लेकिन फिर भी इतना कम मिलने के लिए होता है। तो बस वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।